दुनिया के लोग कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, गाली देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। कोई कहेगा जल मत चढ़ाओ, कोई कहेगा जल चढ़ा हुआ मत पियो, कोई कहेगा बेलपत्री मत खाओ, कोई कहेगा रुद्राक्ष ऐसा होता है, कोई के रुद्राक्ष वैसा होता है, कोई कहेगा ये 1 रुपए का है, कोई के 58 का है, कोई के 54 का है, कोई के 5 रुपए का है, कोई के 5 पैसे का है, कोई के 10 रुपए का है। रुद्राक्ष की कीमत मत देखना, केवल इतना देखना कि उसमें मेरा महादेव बसा हुआ है और वो मेरी रक्षा करेगा। बस इतना जानते हैं, वो मेरी रक्षा करेगा, अकाल मृत्यु से बचाएगा। रुद्राक्ष लेने वालों से निवेदन है, जो रुद्राक्ष लेकर जा रहे हो, कंकर शंकर की धरा से लेकर जा रहे हो, शंकर के चरणों में बैठकर लेकर जा रहे हो, कंकर शंकर की भूमि कुबेरेश्वर धाम से जा रहे हो, चारों धाम होकर आ जाना और एक बार कुबेरेश्वर धाम जाकर देखना, जिसकी कंकर शंकर की भूमि पर बैठोगे और केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 108 बार किया, 3 महीने में वापिस महादेव बुला लेता है। वो धरा है कुबेरेश्वर धाम, कोई साधारण धरा। वहां से एक रुद्राक्ष भी अगर आप लेकर आ रहे हो, उसको संभाल कर रखो, बन सके पानी का प्रयोग, अगर बीमार हो तो पानी का प्रयोग करो, ना हो तो बच्चों के गले में डाल दो, बड़ों के गले में डाल दो, लाल धागे में उस रुद्राक्ष को पहनना प्रारंभ करो। जैसे हो, कोई कहे कि हम हॉस्पिटल चले जाते हैं, कोई कहे हम मरे में चले जाते हैं, कोई कि हम इसमें चले जाते हैं, तो क्या रुद्राक्ष बदलना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है। वो तुम्हारा पिता है और तुम उसकी औलाद हो। छोटा सा बच्चा गोदी में गंदगी कर देता है तो क्या मां 25 बार नहाती है? इतनी माताएं बैठी हैं, छोटा सा बच्चा आपकी गोद में गंदगी कर देता है तो आप नहाते हो क्या? 25 बार नहाते हो क्या? बच्चे की गंदगी साफ करते हो तो 25 बार नहाते हो क्या? नहीं। माता पिता को बच्चे की गंदगी साफ करने के छुआछूत नहीं लगता, और मेरे महादेव को जो शमशान में रहने वाला है, उसकी औलाद तुम हो, तुमसे वो छुआछूत नहीं करता। बस तुम्हारे गले में रुद्राक्ष होना चाहिए, तुम्हारे गले में रुद्राक्ष हो, लाल धागे में डला हो, भगवत भजन के लिए। अंत समय में कहीं विपदा की घड़ी आए, कहीं दुख की घड़ी आए, जब कष्ट की घड़ी आए और तुम्हारे पास अगर रुद्राक्ष है, उसको केवल हाथ में पकड़ना और दिल से इस हाथ को हृदय से टच करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहीं कितने भी जंगल में खड़े हो, उसको याद करना, मेरा महादेव तुम्हारे पास में खड़ा मिलेगा। वो शिव है, ओघड़ी है, वो साधारण नहीं, वो शिव है। लोग कहते हैं सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? हम कहते हैं वो सीहोर का रुद्राक्ष नहीं, वो कंकर शंकर की धरा का रुद्राक्ष है, जहां का स्पर्श होते भी उसको सिद्धता प्राप्त हो जाती है, आप रूप सिद्धता हो जाती है। सिद्धता करने की जरूरत नहीं उस रुद्राक्ष को, केवल उसकी सिद्धता उसका भजन है। उसकी सिद्धता वहां आए हुए भक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो कहते हैं, उसकी सिद्धता वो मंत्र है, सिद्धता उसको पहचानो, उसको जानो। सहजता मेरा शिव में, सहजता। महाराज वो सहज नहीं, देने में पीछे नहीं हटता। इतने इतने पत्र यहाँ आते हैं, ये पत्रों को हम भी नहीं पढ़ पाते। 1-2 पत्र कुछ पढ़ते हैं, बाकी के ये इतने पत्र कहाँ आप लोगों ने अपने अपने भाव इन पत्रों में लिखे हैं। इतने भाव लिखे हैं कि इनको पढ़ो, सुनाओ, बनाओ नियम शिव जी के द्वार जाने का, बनाओ नियम भगवान शंकर की चौखट तक जाने का, बनाओ। शिव कथा कहती है, आप अकेले चिल्लाते रहोगे कोई नहीं सुनेगा, पर 10 लोग एक साथ चिल्लाओगे तो कोई ना कोई सुनेगा। जब इतने लाखों लोग एक साथ कहते हैं कि भोला सब दुख, हम भगवान से जब एक साथ प्रार्थना करते हैं तो बाबा सुनकर हमारा दुख जरूर काटता है। इसलिए 3 महीने में बाबा झोली भर ही देता है, ये निश्चित है।
काटेगा तो। क्यों कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जाकर बैठने पर बाबा सुनता है? उसका कारण केवल यही है, इतने लोग एक साथ प्रार्थना करते, एक साथ कथा सुनते, एक साथ प्रार्थना करते, तो वो एक सुनता, देता, करुणा कर। भगवान से जाकर कभी कभी भोलेनाथ जी से ये भी कह दिया करो कि लोग मेरी निंदा करें, बुराई करें, अपशब्द कहें, ताना दें, गाली दें, प्रभु तू मुझे ऐसा बना कर रखना कि मैं ये सब कुछ सुन सकूं, मुझे इतना बलवान बना देना कि मुझे सुनने की आदत हो जाए। जरा सा किसी ने कुछ बोला और मुझे क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने कुछ बोला और मैं गुस्सा कर जाऊं, ये ठीक नहीं है। जरा सा किसी ने कुछ बोला और मुझे गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, अपशब्द कहने लगा, ये ठीक नहीं है। आप भगवान से कहो, दुनिया के लोग अगर मुझे ताना दे, दुनिया के लोग मुझे गाली दे, दुनिया के लोग मुझे अपशब्द कहें, दुनिया के लोग मुझे आड़ा टेढ़ा बोलें, तो मुझे आप ऐसा बना देना कि मैं सब कुछ सुन लूं। जिसने सुनने की आदत डाल ली उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। आज सबसे बड़ी आफत ये पड़ी हुई है कि कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। सास कहती है मैं घर की बड़ी हूं, मैं किसी की सुन के नहीं चलूंगी। बहू कहती है मेरे मायके में मैंने किसी की नहीं सुनी, तो क्या तुम्हारे घर की सुनूंगी? पिता कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा। बेटा कहता है मुझे किसी से मतलब नहीं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। ताऊ कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा। चाचा कहे मैं किसी की नहीं सुनूंगा। काका जी कहे मैं किसी की नहीं सुनूंगा। सब ऊंचे बन गए, सब बड़े बन गए और कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं घर की बड़ी, मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। केवल एक सियोर वाला महाराज है जो सबकी सुनेगा। सुनने की आदत डालिए, और आप जिस दिन सुनने की आदत डाल लोगे, जिस दिन आपने सुनने की आदत डाल ली, दुनिया में आपके बराबर क्वालिटीवान कोई नहीं होगा। इतनी क्वालिटी आपके अंतर्गत आ जाएगी। आप सुनो। हर गेंद पर छक्का और चौका नहीं लगाया जाता। बोलो लगाते हैं क्या? अरे जम के तो बोलो। नहीं, हर गेंद पर छक्का और चौका नहीं लगाया जाता। इंतजार करा जाता है कि कोई बॉलिंग करने वाला आएगा, उसका इंतजार है, और ये मेरे समय पर आना चाहिए। जैसे पहले अपन लोग एग्जाम देते थे, पहले आपका हमें नहीं मालूम, परंतु हम अपना कहें या अपने मित्रों का कहें, तो जब हम परीक्षा देने जाते थे तो भगवान से प्रार्थना करते थे हमारे वो टीचर की ड्यूटी मेरे कमरे में लगना चाहिए। आपके साथ में भी ऐसा होता था क्या? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। उसमें क्या झूठ बोलना होता था ना कि मेरे वो टीचर की ड्यूटी मेरे समय पर लगना चाहिए। क्यों? अगर वो टीचर मेरा उस समय पर ड्यूटी पर होगा तो ये पक्का है मेरा एक आध क्वेश्चन तो वो हल करा देगा, ये निश्चित है। हम ढूंढ रहे हैं कि मेरे उस टीचर की ड्यूटी मेरे कमरे में होना चाहिए जिससे मेरी पहचान है, जो मुझे जानता है। बस यही कथा कर रही है। अंतिम समय में जब प्राण छूटे तो भोलेनाथ जी से कह देना मेरे मृत्यु के समय पर आपकी ड्यूटी होना चाहिए, फिर मैं प्राण छोड़ भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अंत समय प्रभु आना पड़े, और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। हम इंतजार करते हैं, हम विचार करते हैं कि मेरे एग्जाम के समय पर मेरे रूम में, मेरे कक्ष में
मेरी टेबल के पास मेरा परिचित वो टीचर होगा तो एक का क्वेश्चन हल करा देगा और मुझे थोड़ा सा बता देगा, अंतिम समय में भी, अंत बिंदु में भी, अंतिम समय, अंत बिंदु में भी अगर मेरे परमात्मा से आपकी पहचान है तो आप भगवान से ये प्रार्थना अपनी खुद की है, पढ़ी लिखी प्रार्थना नहीं करना हमको। हम भगवान से अपने मन की बात कह दें, यही प्रार्थना। हम भगवान से अपने दिल की बात कह दें, यही प्रार्थना। हम भगवान से अपने हृदय की बात कह दें, यही प्रार्थना। चिता जले उससे पहले हमें चेत जाना है, हमारे भीतर चेतन आ जाना चाहिए कि हमें भगवान के मंदिर तक जाना है। आरती उठे उससे पहले हमें भगवान की एक माला उठा लेना है और हाथ में एक लोटा जल उठा लेना है, क्योंकि आरती उठने के बाद ना जल चढ़ा पाओगे ना माला उठा पाओगे। अपनी माला, अपने हाथ का कलश, लोटा भर के जल स्वयं उठा लेना। आग लगे शरीर में अंत समय में, उससे पहले अपने भीतर के अहंकार को हमें जला देना है, अपने भीतर के अभिमान को हमें जला देना। चिता जले उससे पहले चेतना ले आओ, आरती उठे उससे पहले हाथ में एक बेलपत्र माला या हाथ में लोटा भर जल उठा लो, और आग लगे उससे पहले इस भीतर के अहंकार को जला दो, तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी, परमात्मा की शरणागति तक पहुंच जाएगी। चेतना नहीं आई तो फिर जीवन बेकार। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी नावे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभु मैं तेरी पतंग। चिता जले उससे पहले चेतना है, अर्थी उठे उससे पहले हाथ में माला उठा लाए, आग लगे शरीर में उससे पहले अहंकार जल जाए तो ठीक है। एक पत्र किसी ने लिखा था, देखिए, अनीता देवी, इनका घर है परसोनी, बारा जिला, नेपाल। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गई? कहाँ बैठी हैं? अच्छा पीछे, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, ऐसा हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ दिख गए हो, बिल्कुल आखिरी में, ठीक है। परसोनी, बारा जिला, नेपाल से हूँ गुरुजी। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम अनीता देवी है। मैं बीरगंज के पास वाले गांव परसोनी से हूँ। मेरी बेटी का नाम पल्लवी गुप्ता है। मेरी बेटी का एग्ज़ाम मेडिकल एग्जामिनेशन कमीशन के हिसाब से चिकित्सा शिक्षा आयोग नेपाल द्वारा लिया गया था। मैंने उस वक्त पशुपतिनाथ का व्रत किया मेरी बेटी के पास होने के लिए। मेरा एक व्रत टूट गया और बेटी जो एग्ज़ाम दे रही थी उसने भी एग्ज़ाम दिया पर पास नहीं हो पाई। कोई गलती हो गई होगी, व्रत पूरा भी नहीं हुआ और बेटी 2000 पास नहीं हो पाई।
तब मेरी बेटी ने एक ही एग्जाम उस समय पर दिया था, केवल मेडिकल का। ये जो मेडिकल का एग्जाम था गुरुजी, ये साल में एक बार दिया जाता है, जो मेरी बेटी ने दिया और पास नहीं हुई। गुरुदेव, हमने फिर 2023 में जनवरी महीने में पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और बेटी से भी इस व्रत के बारे में वर्णन किया और उससे भी करवाया। अब की बार मेरी बेटी ने कहा, तुम कहती हो कि महादेव सुनते हैं, तो मैं 3 एग्जाम एक साथ दूंगी। अगर महादेव कृपा करें और तीनों एग्जाम में पास करें तो मैं मानूं कि कोई डोलेश्वर महादेव और कुबेरेश्वर महादेव है, तो मैं मानूं। और बेटी ने MBBS का एक एग्जाम, BDS का एक एग्जाम और फार्मेसी का तीसरा एग्जाम, ये 3 एग्जाम मेरी बेटी ने एक साथ दिए। 8 मार्च को, 8 तारीख को, 9 तारीख को और 11 तारीख को मेरी बेटी ने ये तीनों एग्जाम दिए। पहले मेरी बेटी MBBS के एग्जाम में पास नहीं हुई थी, अब की बार उसने 3 एग्जाम साथ दिए और बेलपत्री और शहद का प्रयोग कर कर विद्या अध्ययन में लग गई। और भगवान भोलेनाथ का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरी बेटी जो 3 एग्जाम दी थी, तीनों एग्जाम में पास हो गई। इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आया। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर महादेव, बैठिए। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है। हमें लगता है क्या भगवान हमारी सुनता है? हमें लगता है क्या भगवान हमारी सुनता है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है, आप दिल से उसको पुकारो, आप दिल से उसको कहो, आप दिल से उससे निवेदन करो। अपने मन का जो भाव है, अपने हृदय का जो भाव है, भगवान को वो कहना। दूसरे का कहा या हमें नहीं कहना। अपने दिल से तो कुछ बोलो भगवान से। कभी कभी भोलेनाथ जी के मंदिर में जाओ और अपने मन की बात, हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम जो बोल रहे हैं वो बोलो, आप तो अपने मन की बात भोलेनाथ जी के सामने जाकर कहो। मेरे जैसा पापी आपने कभी नहीं देखा होगा प्रभु। दिन भर काम में लगा रहता हूं, दिन भर कमाने में लगा रहता हूं, समय नहीं मिलता। मेरे भोलेनाथ, आपके चरणों में आने का समय नहीं मिलता। मेरे शंभु, आप कृपा करेंगे तो ये सांसारिक जीव आपके चरणों में जरूर आएगा। आप करो शिव जी से प्रार्थना, अपने मन की बात आप देवाधिदेव महादेव से कहो, अपने हृदय की बात आप भोलेनाथ जी से कहो। जो कहोगे वही प्रार्थना है। जो आपने भगवान से कहा वही प्रार्थना, जो आप भगवान से बोलोगे वही प्रार्थना। हम वही रटी रटाई बात, तू दया का सागर है, तू करुणा का सागर है, तू ये है, तू वो है, हम वही रटी रटाई ना ना ना, अपने दिल का बोलो। एक छोटा सा बच्चा अपनी मां से कहता है, मां एक छोटा सा कलश में जल दे दे, मैं भी शिव जी को चढ़ाने जाऊंगा। और शिव मंदिर में जब जल चढ़ाने के लिए गया, देखा उस छोटे से बच्चे ने कि बहुत सारा कीचड़ हो रहा था या आसपास में बहुत पानी हो रहा था। बच्चे ने अपना शर्ट उतारा, आसपास पोछा लगाकर जो लोटे का जल था वो महादेव को ना चढ़ाकर शर्ट को धोकर वापिस पहनकर घर आ गया। माँ ने पूछा, तेरा कपड़ा गीला क्यों हो रहा है? तू महादेव को जल चढ़ाने गया था। माँ, बहुत कचरा हो रहा था, मैंने सफाई कर दी ना
इसलिए मेरा शर्ट गंदा हो गया। भाव देखिए बच्चे का। अगर आज उस बच्चे ने शंकर के मंदिर के निर्माल्य को उठाकर एक और रखा, सफाई करी, तो ये निश्चित है उसके भी जीवन की राहें मेरा भोलेनाथ साफ कर देता है। जो दिल से कर रहा है, दिल से पुकार रहा। आपकी भक्ति, आपका भजन कभी खाली नहीं जाएगा। आप करो भगवान का भजन। शिव कथा कहती है, गज और असुर, ये डोलेश्वर महादेव की कथा बड़ी सुंदर इसमें वर्णन करी गई। गज और असुर, ये दोनों का कोई संजोग बना होगा, और गज और असुर का संजोग बना, और गजासुर एक राक्षस उत्पन्न हो गया जिसका नाम था गजासुर। अब ये जो गजासुर उत्पन्न हुआ, ये जो गजासुर पैदा हुआ था असुर प्रवृत्ति का, पर भगवान शिव की भक्ति के बिना रह नहीं पाता था एक क्षण भी। एक क्षण भी भगवान शंकर की भक्ति के बिना नहीं रहता। असुर था, राक्षस था। हम कई बार इस व्यासपीठ से कह चुके हैं, व्यासपीठ से वर्णन कर चुके हैं। आप मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। आप अपनी दुकान नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं। आप अपना घर नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं। हमने यहां तक व्यासपीठ से कहा, आपके परिवार अगर मंदिर जाने से चिढ़ते हैं, आपके परिवार आपको कथा में भेजने से चिढ़ते हैं, आपके परिवार आपको कथा तक भी नहीं आने देते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है मत जाओ, अपने घर में रहो। टीवी के सामने कथा सुन लो, मोबाइल पर कथा सुन लो। अगर किसी को चिढ़ लगती है कि तुम मंदिर मत जाओ, आप घर पर कथा सुन लो। आपका मन पर भगवान से इतनी प्रार्थना जरूर करना कि तू मेरे घर के लोगों का ऐसा स्वभाव बना देना कि ये खुद मुंह से बोले कि शंकर के मंदिर चली जा। कई लोग कहते हैं हमसे कि गुरुजी हम मंदिर जाते हैं ना तो लोग आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, कोई हंसता है, कोई अपशब्द कहता है, कोई कहते हैं सियोर वालों महाराज की चेली आ गई, कोई कहे कुछ बोले, कोई कुछ बोले, कोई कहे कुछ उपाय कर रही है, कोई कहे टोना कर रही, कोई कहे टोटका कर रही। अरे कहने वाला कुछ भी कहेगा, जो महादेव को नहीं छोड़ सकते वो तुम्हें छोड़ेंगे क्या? शंकर भगवान नंदी पर बैठकर जा रहे हैं और किसी व्यक्ति ने भगवान शंकर को देखकर अपने परिवार वालों से कह दिया, देखो एक नंदी और दोनों साथ बैठ के जा रहे हैं। शंकर भगवान नीचे उतर गए, पार्वती को बिठा कर ले गए नंदी पर। तो फिर किसी ने कह दिया, देखो कहां बुद्धि मारी गई, जोरू का गुलाम है, पत्नी को बिठा कर ले जा रहा है, खुद पैदल चल रहा है। शंकर भगवान ने पत्नी को नीचे उतार दिया, खुद बैठकर जाने लगे। तो दुनिया के लोग कहने लगे, बताओ बेचारी पत्नी को पैदल चला रहा है, खुद बैठकर जा रहा है। शंकर भगवान पति पत्नी दोनों नीचे उतर गए, नंदी को खाली ले जा रहे थे। तो दुनिया के लोगों ने कह दिया, अकल कहां मारी गई, इतना बड़ा नंदी है, दोनों को बैठकर चले जाना चाहिए। ये दुनिया के लोग हैं, कहे बिना नहीं रहेंगे। आपका फर्ज है शंकर के मंदिर जाना, आपका फर्ज है भगवान का भजन करना, आपका फर्ज है भगवत स्मरण करना, आपका फर्ज है भगवान की भक्ति में डूबना, आपका फर्ज है गले में रुद्राक्ष धारण करना, आपका फर्ज है रुद्राक्ष का जल शिव को चढ़ाकर आचमन करना, आपका फर्ज है भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना, आपका फर्ज है पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलना, आपका फर्ज है षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलना, आपका फर्ज है भगवान के चरणों में, माता पिता के चरणों में, गुरुजन के चरणों में शीश नवाना, ये हमारा फर्ज है। कोई कहे इस शीश को नवाने से होता क्या है? हमने कहा
ये शीश जो है ना, इसमें अहंकार भी भरा होता है, अभिमान भी भरा होता है, ज्ञान भी भरा होता है, वैराग्य भी भरा होता है, सब कुछ इसी के अंदर भरा है। सोचने समझने की शक्ति भी इसी के अंदर भरी रहती है। इसको परमात्मा के चरणों में रोज झुका देना चाहिए। क्यों? हमारे अंदर अगर अहंकार भरा होगा तो भगवान के चरणों में गिर जाएगा और भगवान उसमें ज्ञान भरकर हमें अपने घर तक पहुंचा देगा। अभिमत्ता परमात्मा के चरणों में गिर जाए, अहंकार परमात्मा के चरणों में गिर जाए और ज्ञान, निर्मल ज्ञान हमारे पास प्राप्त हो। कहेंगे दुनिया के लोग क्या होता है मंदिर जाने से, कहेंगे दुनिया के लोग क्या होता है भगवान का भजन करने से। उनको ये पत्र जो कहे ना, उनको ये सारे पत्र जो नेपाल की इस वीरगंज में हम छोड़ कर जाएंगे, इन पत्रों को उन तक पहुंचा देना कि इनने भी भगवत भजन किया है, इनने भी स्मरण किया है। ये सहज नहीं, साधारण नहीं है भारत। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भगवान के दरवाजे की चाकरी, गुलामी, नौकरी, ये भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होती है, भगवान शंकर की करुणा से प्राप्त होती है। मिल रही है शिव महापुराण की कथा, प्राप्त हो रही है शिव तत्व की कथा, आपको मिल रही है बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन कथा। कहीं परमात्मा से प्रार्थना करना, ये आपकी बड़ी करुणा है, बड़ी उदारता, ये आपकी बड़ी करुणा, बड़ी उदारता। ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है, ये तेरी दया है। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ कर सके। गजासुर, गज और असुर, ये दोनों मिले और एक असुर का निर्माण हो गया, एक राक्षस प्रकट हो गया जिसका नाम गजासुर है। जिसका नाम गजासुर, और बड़ा भयंकर है, बड़ा भयंकर। कल आपको कथा में कहा था देवता हैं तो भी शिव की आराधना कर रहे हैं, अप्सरा हैं तो भी शिव की आराधना कर रहे हैं, भगवान की आराधना में लगे। गंधर्व हैं तो भी शिव की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की आराधना में लगे। आपका तरीका क्या है भगवान को पाने का? एक असुर प्रवृत्ति में रहने वाला गजासुर, जो असुर है, राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति है उसकी, शरीर उसका मनुष्य का है, शीश उसका हाथी का है, गज का लगा हुआ है, वो गजासुर भगवान की भक्ति में रमा हुआ है असुर प्रवृत्ति का। इंद्र का लोक उसने अपना कर लिया, गरुण वरुण जितने भी लोक हैं सबको अपना बना लिया, बैकुंठ धाम तक पर उसने आक्रमण कर दिया, ब्रह्म लोक के ऊपर आक्रमण कर दिया उसने, संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण क्षेत्र को अपना बना लिया। पर भक्ति किसकी कर रहा है? तो कहा केवल एक देवाधिदेव महादेव की कर रहा है, बैठा है शिव भक्ति में डूबा हुआ है, डूबा। हम कई बार ऐसा काम कर जाते हैं कि उसमें हमें ऐसा लगता है कि हमने पुण्य कमाया। एक टीचर ने बच्चों से पूछा, एक बच्चे से पूछा, खड़े हो, जी सर, तुमने कभी कोई पुण्य का कार्य किया है? जिंदगी में कोई अच्छा कार्य किया है? बच्चा बोला, जी सर, मैंने एक पुण्य का कार्य किया। कौन सा पुण्य का कार्य किया? एक महिला सामान लेके अपने घर जा रही थी, मैंने उसके पीछे कुत्ता छोड़ दिया। टीचर ने कहा, इसमें पुण्य का कार्य क्या हो गया?
मैंने कुत्ता जब पीछे छोड़ा तो महिला जल्दी जल्दी घर पहुंच गई। अब मुझे पुण्य मिला कि नहीं मिला? टीचर ने माथा ठोक लिया, बताओ उसको कुत्ता काट देता तो ये कोई पुण्य है? अब तुमसे कोई पूछे कि तुमने कोई पुण्य का कार्य किया, तो तुम में से कई माताएं कह देगी हाँ मैंने पुण्य का कार्य किया। कौन सा पुण्य का कार्य? हमारी पड़ोसन रिक्शा कर रही थी, वो ही रिक्शा मैंने 10 रुपए ज्यादा देकर कर लिया और कथा में पहुंच गई। अब ये पुण्य का कार्य? ये पुण्य का कार्य? ना ना। शिव कथा कर रही है, गजासुर ने सारा ब्रह्मांड अपना कर लिया था, सब कुछ अपना कर लिया था, पर शिव की भक्ति में ऐसा रम गया था गजासुर, ऐसा रम गया जैसे पार्वती जी ने शंकर भगवान की साधना करी, जैसे माता सती ने शिव जी की आराधना करी, जैसे माता उमा ने भगवान शिव की साधना करी, जैसे माता कात्यायनी ने भगवान शंकर की आराधना करी, जैसे माँ चंद्रघंटा ने भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना करी, जैसे माता उमा ने भगवान महेश की आराधना करी, ऐसी आराधना में गजासुर डूब गया। इनसे ज्यादा तप इस गजासुर ने करा था। जितना माता पार्वती जी ने तप नहीं करा, उससे दुगना तप गजासुर कर रहा है, एक राक्षस कर रहा है। एक राक्षस इतना तप करा, इतना तप करा, पार्वती जी महादेव को देखकर बस अचंभित थी कि शिव जी इस गजासुर को देखते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव इसको देखते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। आखिर इसकी प्रसन्नता का कारण महादेव से पूछा गया। पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा आप प्रसन्न क्यों हो रहे हो? शंकर भगवान बोले ये हाथी का मुंह लगा है और शरीर पूरा मनुष्य का है, असुर का है, और ये मेरी भक्ति कर रहा है, इतनी सुंदर भक्ति कर रहा है कि इसको देखकर मुझे प्रसन्नता हो जाती है। उसको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। कभी कभी ऐसा होता है, एक वीडियो किसी भाई ने सीहोर भेजा और उस सीहोर से वो वीडियो हमारे पास में यहाँ नेपाल आया। उसमें एक छोटा सा बच्चा सोफे पर बैठा हुआ है और कोई उसके यहाँ मेहमान आया होगा, तो उस मेहमान से वो बात कर रहा होगा और बात करते करते उस मेहमान ने उस बच्चे से पूछ लिया क्या तुम शंकर जी के मंदिर जाते हो? वो वीडियो बहुत सरल भाषा में, मतलब देसी भाषा में वो वीडियो है। कभी योग लगेगा तो आपको वायरल करेंगे और सुनना उसको। बच्चे देसी भाषा में बात कर रहे, क्या तुम शिव मंदिर जाते हो? बच्चा कहता है हाँ हम अबई तो गए थे शिव मंदिर। अच्छा, शिव जी को जल चढ़ाना आता है? हाँ। वो बच्चे ने शंकर जी को जल चढ़ाने का पूरा क्रम मेहमान को बता दिया कि जल कैसे चढ़ाया जाता है। एक आश्चर्य वाली बात है और ये मेरा विश्वास कहता है। आप अपने बच्चे को लेकर मंदिर तक जाओ, शंकर मंदिर तक जाओ, आप एक बार जैसी पूजन करोगे शंकर जी की वो बच्चा देख लेगा। दूसरी बार आप जान कर गलती करना, वो छोटा सा बच्चा आपको बता देगा कि दादी इधर जल चढ़ाओ, दादी ऐसा करो, दादी वैसा। वो छोटा सा बच्चा बता देगा कि आपको क्या करना है। एक दादी बस एक बार अपने पोते को साथ ले जाए, अगर घर का बुजुर्ग एक बार, माता पिता एक बार अपने बच्चों को ले जाए। और ये बिल्कुल सत्यता है, एक बार बच्चे के सामने मोबाइल में नंबर डायल कर अपना लॉक खोल लो, बस एक बार
तुम अपनी पत्नी को लॉक खोलना नहीं सिखा सकते, तुम अपने माता पिता को लॉक खोलना नहीं सिखा सकते, और तुम्हारा मोबाइल बस एक बार अपने बच्चे के सामने, छोटे से के सामने एक बार खोल लो, दूसरी बार वो खोल कर तुम्हारे हाथ में दे देगा। इतना ज्ञानवान संतान आज के जमाने में, इतनी ज्ञानवान संतान है। लोग कहते हैं लैपटॉप अपने साथ में रखो, हम कहते हैं लल्लन टॉप अपने साथ में रखो। ये जो आपकी औलाद है ये लैपटॉप से कम नहीं है। कभी कभी इतनी ऊंची बात कह जाती है, इतना ऊंचा शब्द कह जाती है कि लोग समझ नहीं पाते। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी की गोद में बैठा, और दादी की गोद में बैठकर छोटे से बच्चे ने दादी का गाल को हाथ लगा कर कहा, दादी ओ दादी। दादी बोली, हाँ रे बेटा, अपने पड़ोस में वो पप्पू रहता है ना, हाँ, उसके यहाँ पर आज नुक्ती का रायता बना, आलू की सब्जी बनी, चने की सब्जी बनी, पूड़ी बनी, आमरस बना। इतने में दादी बोली, बेटा उसकी दादी मर गई ना, इसलिए उसका बारवा है, इसलिए उसके यहाँ बना है। इतने में बच्चे ने दादी के दोनों गाल पकड़कर बोला, दादी अपने घर कब बनेगा। दादी ने एक दिया धर के उसको, एक बता, मुझे निपटा रहा है, मुझे। छोटा बच्चा, आप उसको जो सीखेगा वो करेगा, जो सीखेगा। आप क्या सिखा रहे हो वो सीख जाएगा, आप क्या बता रहे हो वो बता देगा। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी के पास जाकर बोला, दादी ओ दादी। दादी बोली, क्या है। एक बार तू टे बोल, टे। दादी बोली, क्या होता है टे। नहीं बस तू ऐसा बोल, टे। दादी बोली, मैं नहीं बोलूंगी, पहले बता मुझे टे क्यों बुलवा रहा है। दादी तू टे तो बोल। दादी ने कहा, नहीं बोलूंगी, तू बता टे क्यों बुलवा रहा है। दादी ने 5 रुपए निकाले, बच्चे को दिए, और बच्चे को देकर कहा, अब बता तू मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है। दादी, रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी सारी प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी, सारी प्रॉपर्टी। उस दिन से दादी ने पोते को 10 रुपए देना चालू कर दिए तुरंत, कि ये अभी बताएगा। ये लैपटॉप से ज्यादा आगे है। कौन। अरे जम के तो बोलो, लल्लन टॉप। ये लैपटॉप से आगे। आप एक बार बस भगवान के भजन में इसको लगा दो, आप एक बार इसको मंदिर ले जाना चालू कर दो, आप इसको एक बार भगवान की पूजन करना बता दो, आप इसको एक बार शिव जी पे जल चढ़ना बता दो, आप इसको एक बार मंदिर का दरवाजा बता दो। आज दुनिया के लोग सबसे ज्यादा, हम निवेदन करना चाहेंगे, आज छोटे छोटे बच्चे अगर मंदिर तक जाना सीख गए तो आने वाले समय को, सनातन धर्म को कोई नीचे नहीं गिरा सकता। ये सनातन धर्म बढ़ता चले जाएगा, ये हिंदू धर्म बढ़ता चले जाएगा, हमारा सनातन धर्म अग्रणी बढ़ता चले जाएगा। सबसे बड़ी तकलीफ कहां पर है, हम बुजुर्गों को सुधारने में लगे हैं, हम नवयुवकों को सुधारने में लगे हैं, पर आने वाली पीढ़ी जो बच्चों से चालू हो रही है, इस पीढ़ी को सुधारने में नहीं लगे हैं। इन बच्चों को हम कॉन्वेंट में भेजना चाहते हैं, इन बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं, पर इन बच्चों को मंदिर के दरवाजे नहीं भेजना चाहते। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है हमारा बच्चा मंदिर जाएगा तो लोग हंसेंगे, हमारा बच्चा मंदिर जाएगा जल चढ़ाएगा तो लोग हंसेंगे। एक निवेदन है, केवल एक, अपना देश। मैं नेपाल देश की भी बात कर रहा हूं, मैं भारत की भी बात कर रहा हूं, मैं मेरे भारत देश की भी बात कर रहा हूं, नेपाल देश की भी बात कर रहा हूं। इस नेपाल देश में और भारत देश में कई संबंध निभाए जाते हैं। हमारे यहां माता को माता कहा जाता है, बोलो कहते कि नहीं कहते। पिता को, जम के बोलो, पिता कहा जाता है। हमारे यहां जो धर्म पत्नी के माता पिता हैं उनको भी माता पिता कहा जाता है। हमारे यहां पिताजी के जो बड़े भाई होते हैं उसको ताऊ कहा जाता है। बोलो बोलो रे बोलो, बोलते कि नहीं बोलते। नेपाल में कहते कि नहीं कहते, ताऊ कहते हैं। पिताजी से छोटे हैं उनको काका जी कहा जाता है, चाचा जी कहा जाता है, उनको अंकल कहा जाता है। मौसा जी हैं, हमारी मम्मी के बहन के पति हैं, उनको मौसा जी कहा जाता है। मम्मी की बहन है, उनको मौसी कहा जाता है।
पापा की बहन है उनको बुआ कहा जाता है, पापा की बहन के जो पति हैं उनको फूफा जी कहा जाता है, हमारी मम्मी के जो भाई हैं उनको मामा कहा जाता है, उनकी धर्म पत्नी को मामी कहा जाता है, हमारी मम्मी की जो मम्मी है उनको नानी कहा जाता है, हमारे पिता की जो माता है उनको दादी कहा जाता है। केवल भारत और नेपाल देश ऐसा देश है जहां इतने सारे संबंधों को सजोया जाता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाता है। बाकी के देशों में जाकर घूम कर आना, अगर काम वाली काम कर कर जाएगी तो भी उसको आंटी कहेंगे, और तुम्हारे पास में जो मैडम रहती उसको भी आंटी कहेंगे, और तुम्हारे घर में जो बर्तन मांजे उसको भी आंटी कहेंगे, जो पोछा लगाए बोलते जाओ उसको भी आंटी कहेंगे, जो तुम्हारे घर में आकर बच्चों को संभालेगी उसको भी आंटी कहेंगे, और जो तुम्हारी पत्नी की माँ होगी उसको भी आंटी कहेंगे, और जो तुम्हारे रिश्तेदार होंगे उनको भी केवल आंटी और अंकल कहेंगे। ये दो संबंध पूरे देशों में चलते हैं, पर भारत देश और नेपाल देश ऐसा देश है जिसमें सारे संबंध चलते हैं, आत्मा से परमात्मा तक के संबंध चलते हैं। ये आंटी और अंकल का देश नहीं, ये माता पिता का देश है, आत्मा परमात्मा का देश है, बहन भाई का देश है, पति पत्नी का देश है, एक बहन बहन का, एक भाई भाई का देश है, एक गुरु और शिष्य का देश है, एक बड़े और छोटों का देश है। ये साधारण देश नहीं है, जहां पर आज भी सनातन धर्म जीवित है। छोटे बच्चों को मंदिर तक ले जाओ, एक बार देख लेंगे ना चालू हो जाएगा, एक बार, बस एक बार। स्कूल जाने से पहले उनके हाथ में एक छोटा सा पानी का लोटा देकर कहो शिव जी को चढ़ा कर आओ। जो आज बचपन में शंकर भगवान को जो घर के बच्चे जल चढ़ाना चालू कर देते हैं, उनके घर का बुजुर्ग, जिसके बच्चे मंदिर की सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, उसके घर के बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं, बच्चे उनको संभाल लेते हैं। हमने बच्चों को पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े सीए बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े बच्चों को जो बनाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहले संस्कारित बनाओ, क्योंकि आज के जमाने में कोई 4-6 बच्चों को जन्म नहीं देता, घर में एक बेटा एक बेटी सबके हैं, और अगर वही बेटा बहुत वीआईपी हो जाएगा तो बुढ़ापे में पानी तुमको कौन पिलाएगा। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार देकर चलना, तो बुढ़ापा थोड़ा सा सुधर जाएगा। नहीं तो इतना किसके लिए कर रहे हो जब घर का बेटा ही तुमको बुढ़ापे में पानी ना दे, अवस्था में जल ना दे, क्या मतलब का जीवन। एक असुर गजासुर राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति का है, फिर भी शिव तत्व को जान रहा है। जो धर्म की निंदा करे, जो हमारे सनातन धर्म की निंदा करे, जो हमारे हिंदू धर्म की निंदा करे, जो हमारे भगवान की निंदा करे, जो हमारे इष्ट की निंदा करे। हमारे कई ऐसे लोग हैं जो धर्म की और भगवान की निंदा में 24 घंटे लगे रहते हैं, वेद पुराण और शास्त्रों की निंदा में लगे रहते हैं। दिन भर उनका एक काम रहता है 24 घंटे धर्म की निंदा करना और भगवान की निंदा करना। जो तुम्हें धर्म की निंदा करता हुआ नजर आ जाए और भगवान की निंदा करता हुआ नजर आ जाए, वेद पुराण शास्त्र की निंदा करता नजर आ जाए, समझ लेना उसका विनाश का समय करीब में आ गया। अब उसको कोई बचाने वाला नहीं है, वो नष्ट होगा, ये निश्चित है। उसकी विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसकी चित्त बुरी हो गई, उसका ध्यान बुरा हो गया। शंकर जी भांग पीते हैं। लोगों ने कहा हमने आज तक नहीं देखा, नेपाल वालों ने देखा हो तो हमको बता देना कि तुमने कहां देखा। शंकर जी गांजा पीते हैं। लोगों ने कहा हमने नहीं देखा, तुमने देखा हो तो बता देना।
तुमने देखा हो तो बता। लोग कहते हैं शंकर जी भांग पीते हैं इसलिए हम भी, अरे बोलो जम के, पीते हैं। शंकर जी गांजा पीते हैं तो हम भी, बोलो बोलो जम के बोलो, जरा अच्छे से बोलो, आवाज नहीं आई। इसलिए हम भी कभी कभी गांजा पीते हैं। तो हमारा निवेदन है, शंकर जी जहर पीते हैं, तुम भी तो एक बार पी के बता दो, या तो इस पार या उस पार। सनातन धर्म में देवताओं को बदनाम करने की लोगों ने ठान रखी है। शिव जी के फोटो बना दिए चिलम पीते हुए, शंकर जी के फोटो बना दिए भांग घोटते हुए, शिव जी के फोटो बना दिए भांग पीते हुए, शंकर जी के फोटो बना दिए चिलम पीते हुए। यह हमारा सनातन धर्म नहीं कहता कि देवताओं पर आक्षेप लगाया जाए, देवताओं पर उंगली उठाई जाए। शंकर भगवान ना भांग पीते ना गांजा पीते। शंकर भगवान तुम्हारे दुख को पी जाते हैं, तुम्हारे कष्ट को पी जाते हैं, तुम्हारे रोग को पी जाते हैं। इसलिए उसका नाम महामृत्युंजय है, जो मृत्यु को जीत रहा हो। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव का उपासक, शंकर का उपासक भगवान शंकर ना गांजा पीते ना भांग पीते। मेरा शिव तुम्हारे हृदय का विलाप, दुख, कष्ट, रोग ये सब पीते हैं। केवल तुम एक लोटा जल चढ़ाओ, वो तुम्हारे दुख को निगल जाएगा। जो कहते हैं भांग शिव जी का प्रसाद है, जो कहते हैं गांजा शंकर जी का प्रसाद है, हम उनसे कहते हैं जहर भी प्रसाद है, चखो 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 जाओ। बड़े अंदाज में कह देते हो शंकर जी की बूटी, शंकर जी का प्रसाद, शंकर जी का प्रसाद। तो एक आध बार निपटा जा, शंकर जी का प्रसाद। क्यों देवताओं को बदनाम करना? जो हमारे सनातन धर्म की निंदा करे, हमारे देवताओं की निंदा करे, समझ लेना उसकी विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई, मृत्यु के करीब में पहुंच गया, नष्ट होने के करीब में पहुंच गया, नष्ट हो गया। पूरी दुनिया में इस नेपाल देश ने अपना रुद्राक्ष पूरी दुनिया में दिया। शिव जी के अश्रु से गिरा हुआ एक आंसू से जो रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, वो रुद्राक्ष के पौधे से जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ, शिव जी कहते हैं विद्धेश्वर संहिता में, ये मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन शिव महापुराण में है। स्कंद पुराण में 21 मुखी तक है, और अन्य पुराणों में और आगे तक वर्णन किया गया। सबसे ज्यादा कठिन में मिलने वाला एक मुखी रुद्राक्ष होता है। एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति बहुत कठिन मिलता है। आज के जमाने में व्यक्ति भी एक मुखी नहीं मिलता कि अपनी बात पर टिका रहे, तुरंत दो मुखी हो जाता है, तुरंत दो मुखी। यहां कुछ बोलेगा वहां कुछ बोलेगा। करवा चौथ पे पति को प्रणाम करेगी और बाद में पंचमी को तेरे घर के बहू बेटा पे भीड़ पड़ गई भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी, मायके ससुराल पे हो तुम तो भारी, ओ मेरी घर। क्या कहूं, भारी।
अभी कर रही थी करवा चौथ के दिन तुम्हारा मुख देखकर आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे आशीर्वाद दो, अखंड सौभाग्यवती रहूं। और दूसरे दिन कह रही थी तुमसे शादी कर कर मेरी जिंदगी नरक हो गई, तुम ही लिखे थे मेरी किस्मत में। आंख में लगा था काजल फेल के बिल्ला जैसा हो गया, तुम ही लिखे थे मेरी किस्मत में। यहां भी लाली लगी थी, पूरी फेल गई। हनुमान चालीसा की लाइन याद आ जाए, सुंदरकांड की, जस जस सुरसा बदन बढ़ावे। कहां निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, आप ज्यादा आदर नहीं दे सकते मत दो, पर 4 लोगों में, 10 लोगों में, अपने मायके में, अपने ससुराल में कभी अपने पति की इज्जत घटने मत दो। बस इतना सा निवेदन है। सम्मान दीजिए, आदर दीजिए। आप दूसरे को सम्मान देना चालू करोगे आपको सम्मान मिलेगा, आप दूसरे को आदर देना चालू करोगे आपको आदर मिलेगा, आप दूसरे को अगर नमन करना प्रारंभ करोगे आपको भी दुनिया नमन करेगी, आप दूसरे को आतिथ्य देंगे तो दुनिया आपको आतिथ्य देगी। कहां गया हमारा विश्वास? कहां? एक असुर, गजासुर, जिसका मुख हाथी का है, शरीर राक्षस का है, पूरा ब्रह्मांड उसने अपना कर लिया, पर शंकर की भक्ति में लगा रहा। ऐसी भक्ति कि पार्वती जी भी डोल गई। पार्वती जी ने पूछ लिया तुम इतने मुस्कुरा क्यों रहे हो? शंकर भगवान कहते हैं उसकी भक्ति के आगे मैं मुस्कुरा रहा हूं। भक्ति के आगे। आप उसकी भक्ति के आगे क्यों मुस्कुरा रहे हो? शंकर जी कहते हैं उसके बराबर कोई भक्ति नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर आप उसको वर देने क्यों नहीं जाते? आप उसको आशीर्वाद देने क्यों नहीं जाते? शंकर भगवान कहते हैं अगर मैं आशीर्वाद देने चले गया और उसने भजन करना बंद कर दिया तो? एक दरवाजे पर एक भिखारी भीख मांगने के लिए भिक्षुक आता, अंदर बूढ़ी माँ भोजन बनाती, वो बाहर खड़े होकर भजन गाता, चिल्लाता, भोजन ला दो, कुछ दे दो। बूढ़ी मां अंदर बैठी रहती, बूढ़ा व्यक्ति चिल्लाता रहता। घर में उसकी बेटी बैठी थी, उस बेटी ने अपनी मां से कहा मां ये भिखारी आता है, तू इसको रोटी देती है, सब्जी देती है, तो पहले क्यों नहीं दे देती? जब वो बेचारा भिखारी जाने लगता है तब तू उसको बुलाकर रोटी देती है। तो मां कहती है बेटा वो भिखारी इतनी अच्छे भजन गाता है कि मेरा मन भजन में लग जाता है, मैं चाहती हूं मैं बाद में दूंगी, पहले वो भजन गा तो ले। कोई कोई भक्ति में डूबने वाला ऐसा होता है। कई लोग कहते हैं बाबा हमारी क्यों नहीं सुनता, बाबा हमारी क्यों नहीं सुनता। कई बार भगवान को तुम्हारा जल चढ़ाना, तुम्हारा कहना, मंदिर तक आना भगवान को इतना अच्छा लगता है कि भगवान कहता है अगर मैं दे दूंगा, इसने मांगा पुत्र दे दो, इसने मांगा संतान दे दो, इसने मांगा नौकरी दे दो, इसने मांगा ऐसा कर दो, और मैंने कर दिया, और इसने मंदिर आना बंद कर दिया, तो इसलिए भगवान थोड़ा आराम से देता है कि मेरा भजन करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, दूंगा, पर पहले तू भजन तो कर ले, तू स्मरण तो कर ले, तू मंत्र तो जप ले, दूंगा मैं। हम कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने मुख से हम भजन कर और पूरे आश्रित होकर, पूरे आश्रित होकर, संपूर्ण तरह से आश्रित हो जा परमात्मा के, पूरे आश्रित हो जा भगवान। पूरे आश्रित। एक फ्लाइट में बीरगंज से काठमांडू की फ्लाइट उड़ी, समझना तुम्हारी भाषा में समझा रहा।
अपन ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहे हैं कि कर ले रहे। बीरगंज से काठमांडू की फ्लाइट उड़ी, सब बैठे, सारे के सारे उसमें बैठ गए। एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा, एक बेटी, एक बेटा, छोटा सा उसमें बैठ गया और उसने अपने बैग में से, छोटे से बैग में से, जिसमें वो पानी की बोतल ले गया था, जिसमें वो अपना कुरकुरा रख कर ले गया था, जिसमें वह पर्स रख कर ले गया था, उस बैग में से उसने खेलने के लिए, गेम खेलने का एक इतना बड़ा उसने छोटा सा मोबाइल निकाला और वो गेम खेलने लगा। बच्चा खेल रहा है गेम, वो बच्ची गेम खेल रही। कहां से उड़ी फ्लाइट? जम के बोलो जरा, बीरगंज से कहां जा रही है? काठमांडू। और फ्लाइट उड़ी और बच्ची गेम खेलने में लग गई। बस फ्लाइट उड़ी थी, उड़ी और बादल गड़बड़ हो गए और फ्लाइट डोलने लगी। तुरंत पायलट ने कह दिया मौसम गड़बड़ है, सीट बेल्ट बांध लो, हो सकता है कि फ्लाइट को उतारना पड़ जाए, बांधो सीट बेल्ट। और फ्लाइट डोल रही थी। सब जितने बैठे थे सब भगवान को याद करने लगे, अब तो गए, इतना गंदा मौसम, पूरी डोल रही है फ्लाइट। और ये जो बच्चा था, ये जो बच्ची थी, ये गेम खेल रही थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। आखिरी में बड़ी मुश्किल से काठमांडू में फ्लाइट उतरी। सब ने उस बच्ची से पूछा, हम सब इतने डर रहे थे, तू नहीं डर रही थी? उसने कहा क्यों? पूरी फ्लाइट ऊंची नीची हो रही थी, स्वयं पायलट डर रहा था, तुझे डर नहीं लगा? उस बच्ची ने कहा मैं क्यों डरूं, क्योंकि मुझे मालूम है जो फ्लाइट चला रहा है वो मेरा पापा है, मेरी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकता। फ्लाइट चलाने वाला मेरा पापा है, फ्लाइट दौड़ाने वाला मेरा पिता है। अपने बच्चा उस फ्लाइट के अंदर बैठा है तो वो मरता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए मैं जानती थी मेरा पापा, मेरा पिता उस फ्लाइट को अच्छे से ही लैंड करेगा, अच्छे से ही उतारेगा। मैं जानती थी मेरा पिता मुझे मरता हुआ नहीं देख सकता। बस जैसे बच्चा अपने पिता पर आश्रित होकर फ्लाइट में बैठ गया, अब वो आड़ी हो, टेढ़ी हो, कितना भी मौसम गड़बड़ हो, पर बच्चा अपने पिता पर आश्रित है। उसी तरह जिंदगी में कितना भी दुख आए, तुम महादेव पर आश्रित हो जाओ, वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। तुम महादेव पर आश्रित हो जाओ। बीमारी आई है ना, दुख आया है ना, कष्ट आया है ना, आएगा। दुख बहुत ढीठ होता है। क्या? जम के बोलो, क्या ढीठ है? दुख। दुख बड़ा ढीठ होता है। तुम सोचो कि दुख नहीं आएगा, आएगा। दरवाजे से नहीं आएगा तो खिड़की में से आएगा, खिड़की में से नहीं आएगा तो दरवाजे से आएगा, दरवाजे से नहीं आएगा तो छप्पर फाड़ कर आएगा। पर दुख तुमने जैसा करा है, पूर्व में जो कर्म किया है, उसके अनुसार तुम्हें दुख तो भोगना पड़ेगा। दुख आएगा। दुख ढीठ होता है, इसको कितना भी भगाओ पर यह भागता नहीं है। तुम एक काम करो, दुख अपना काम करेगा, वो आएगा। तुम एक लोटा जल लेकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दो, कब दुख चले जाएगा मालूम ही नहीं पड़ पाएगा। वो ढीठ है तो तुम भी ढीठ बन जाओ। अगर दुख ढीठ है ना, दुख ढीठ है, वो आएगा तो तुम भी ढीठ बनो ना। तुम मंदिर जाना मत छोड़ो। दुनिया के लोग अब शब्द कहें तो मंदिर जाओ। किसी किसी मंदिर में तो, मंदिर जाओगे तो मंदिर के ही कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे कि वो भी तुम पर ताना कसेंगे, तुम पर हंसेंगे, तुमको अपशब्द कहेंगे, जिससे तुम मंदिर आना छोड़ दो। तुम और उपत के मंदिर जाओ। अगर दुख ढीठ है, अगर दुख अपना काम नहीं छोड़ सकता, तो हम भगवान का भजन कैसे छोड़ दें? हम भी ढीठ बन जाए, हम भी शिव तत्व में लग जाए और पूरे भरोसे के साथ लगना कि हमारी फ्लाइट
कौन चला रहा है? जम के बोलो। हमारा पिता। कौन पिता? वो पिता, जगत पिता परमेश्वर, मेरा शिव हमारी फ्लाइट चला रहा है। तुम ये मानकर चलते जाओ, चाहे दुख में रखे चाहे सुख में रखे, उसकी मर्जी, वो जैसा रखे उसकी मर्जी। उसका मन। महाराज ये उसके ऊपर है, वो कैसे रखेगा उसके ऊपर है, वो किस तरह से रखेगा ये उसके ऊपर आधारित है। वो आपको किस तरह से रखे, कैसे रखे, ये वो जानता है, वो जानता। आप उस पर आश्रित हो लो। चाहे दुख में रखे चाहे सुख में रखे, मेरा भोला अपने चरण में रखे। जहां रखे, दुख में रखना हो दुख में, सुख में रखना हो सुख में। दुख ढीठ है तो अपन भी ढीठ बन जाओ। मंदिर जाना नहीं छोड़ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना नहीं छोड़ना, एक लोटा जल चढ़ाना नहीं छोड़ना। हम कई बार कथाओं में कहे हैं, कई बार, और आज विश्वास के साथ कहकर जा रहे हैं। विश्वास के साथ खेतान जी भरोसे के साथ कहकर जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा की शुरुआत नेपाल देश में हमारा प्रवेश हुआ, शिव कथा प्रारंभ हुई है और ये हमारा विश्वास करता है। कोरोना महामारी में भारत देश भी जूझ रहा था, तब ये शिव महापुराण चल रही थी, लोग सुन रहे थे और हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ा। आज फिर कह रहे हैं, नेपाल देश में इस कथा की शुरुआत शिव पुराण की हुई है। बाबा चाहेगा तो अब मेरा भोलेनाथ यहां भी लक्ष्मी बरसाने में पीछे नहीं हटेगा। ये देश का भी उत्थान निश्चित है। और यहां आए हुए और जितने लोग नेपाल देशवासी, जितने लोग कथा सुन रहे हैं और जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं यहां पर भी, ये मेरा विश्वास कहता है बाबा आपकी झोली में इतना दे देगा कि आप खुद सियोर फोन लगाकर कहोगे कि एक कथा हमारे नेपाल देश के काठमांडू में, एक डोलेश्वर में, एक यहां एक वहां दीजिए। देगा वो। उसकी करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया। और धन्य है महाराज श्री निरंजन स्वामी जी महाराज, जो निष्कपट भाव से, कोई लोभ नहीं, कोई धन वैभव नहीं, निरंजन स्वामी जी ने ये कथा, इस उनका मुख पर एक ही बात थी कि गुरुजी बस कथा करवाना है और वीरगंज नेपाल क्षेत्र में बस लोगों कैसे भी शिव जी से जुड़े और उनका उत्थान हो, उनके जीवन का कल्याण हो। धन्य है निरंजन स्वामी जी, आपको साधुता, साधुता, बहुत बहुत साधुता। करो और यहां से जाओ तो कहकर जाना बाबा इतना वैभव देना, इतना धन देना। माना हमारे जीवन के सारे होता है, सब देश में, सब राष्ट्र में उठा पतल चलती रहती है, ऊंच नीच चलती रहती है, पर हमारा देश में ऐसी संपदा और ऐसी समृद्धि देना कि हमारा राष्ट्र फिर उत्थान की ओर बढ़े, फिर अग्रण्य बढ़े और शिव तत्व की ओर बढ़े और भजन की ओर बढ़े। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं बाहर
अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। उत्थान की ओर बढ़े, अग्रण्य बढ़े। भगवान की भक्ति में जितना रमोगे, शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव भक्ति करो, शंकर का गुणगान करो, भगवान शंकर का स्मरण करो, भगवान शंकर की भक्ति में डूब जाओ। क्या देंगे पता नहीं, क्या करेंगे पता नहीं। दुनिया के लोग आपसे कहें शंकर जी को लोटा भर जल चढ़ाने से क्या होगा, शिव मंदिर जाने से क्या होगा, हमको कोई मतलब नहीं, हमें क्या पता वो क्या देगा नहीं देगा, हम तो जा रहे हैं। तेरे दरवाजे पर आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। अभी एक कथा कही थी अकोला में, उसमें कहा था एक राजा के दरवाजे पर एक नौकरानी झाड़ू लगाने का काम करती थी। बूढ़ी हो गई झाड़ू लगाते लगाते, बूढ़ी। राजा को दया आ गई, राजा ने एक कोहिनूर हीरा झाड़ू के पास पटक दिया। झाड़ू लगाते लगाते उसको हीरा मिल गया। उसने हीरे को गठरी बांधकर घर ले गई। घर गई, हीरा इतना कीमती था कि उसकी 7 पीढ़ी भी बैठकर खाए तो धन की कमी ना आए। गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सत्ता वैभव सब कर लिया, ऊंचा बंगला बना लिया, अच्छे से रहने लगी। रानी ने राजा से कहा उसको हीरा मिल गया, अच्छा करा आपने दे दिया, बहुत गरीबड़ी थी, झाड़ू लगाते लगाते बूढ़ी हो गई थी, आपने अच्छा हुआ उसको हीरा दे दिया। राजा बोले उसके शरीर से अब बनता नहीं था ना, इसलिए मैंने हीरा पटक दिया जिससे अब वो झाड़ू लगाने नहीं आए। दूसरे दिन झाड़ू लगाने फिर आ गई, जिसकी गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, सत्ता हो गई, वैभव हो गया, सब कुछ उसके पास में आ गया और झाड़ू लगाने फिर पहुंच गई, वापिस झाड़ू लगा रही। राजा ने ऊपर से पूछा उस सेविका से, नौकरानी से, कि तुमको हीरा नहीं मिला था? मिल गया, कोहिनूर हीरा था राजन, आपने जो हीरा दिया मेरी 7 पीढ़ी हाथ पैर नहीं हिलाएगी तो भी बैठकर खाएगी, ऐसा हीरा तुमने दिया। तो फिर झाड़ू लगाने क्यों आ गई तुम? सुबह से वापिस झाड़ू लगाने क्यों आ गई? वो नौकरानी सेविका कहती है महाराज, जिस दरवाजे से हीरा मिला है उस दरवाजे को कैसे छोड़ दूं, इसलिए मैं द्वार तक आई हूं। शिव कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान का चरित्र का। गजासुर ने तप करा, शिव जी को अच्छा लगा, भोलेनाथ को बड़े प्रसन्नता हुई, उसके तप करने से शिव जी प्रसन्न। किसी किसी के तप करने से प्रसन्नता आ जाती। एक टीचर ने एक बच्चे से पूछा कि जब ऑपरेशन करते हैं तो मरीज को बेहोश क्यों करते हैं? अभी अपनी समझ की बात। बच्चे ने तुरंत जवाब दे दिया टीचर को, सर मरीज ऑपरेशन नहीं सीख जाए, अगर वह ऑपरेशन करना सीख गया तो दूसरी बार डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए पहले बेहोश कर देते हैं। टीचर ने कहा ऐसा नहीं होता, उसको कष्ट ना हो, उसको दुख ना हो, उसको तकलीफ ना हो, उसको दर्द ना हो, इसलिए उसको बेहोशी दे दी जाती है। आपके जीवन में भी थोड़ी तकलीफ आती है, थोड़ा कष्ट आता है, बीच बीच में लोग आपको अपशब्द कह जाते हैं, ताने दे जाते हैं, समझना ये भगवान की कृपा है। कथा के शुरू में कहा था कि भगवान से प्रार्थना में ये जरूर कहना कि मेरे कानों को सुनने की आदत बना देना, मैं बोलूं कुछ नहीं, दुनिया कुछ भी कहे, मेरी बुराई करे, निंदा करे, मैं अच्छे से सुन लूं, बस इतनी कृपा करना। अपनी निंदापन सुन ले, इससे बढ़कर वो कुछ नहीं। निंदा किसकी होती है? बुराई किसकी होती है? जो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा होता है। निंदा किसकी होती है? बुराई किसकी होती है? जो आगे बढ़ रहा होता है। निंदा किसकी होती है? बुराई किसकी होती है? जो मेहनत कर रहा होता है, जो निठल्ला बैठा है,
दिन भर बैठे बैठे लोगों की बुराई करता रहता है, निंदा करता रहता है, उसकी कोई निंदा नहीं करता। जो आगे बढ़ने का प्रयास करता है, मेहनत करता है, कर्म करता है, अग्रण्य रहता है, खूब आगे बढ़ता है, लोग उसकी निंदा भी करते हैं। वो सुनने की आदत अपनी सुने। आज खेतान परिवार के लिए बहुत सारे पत्र आए हैं। खेतान जी, आज ज्यादा पत्र आप ही के लिए आए और पूरे खेतान परिवार को साधुवाद दिया है सारे पत्रों ने। सारे जितने पत्र आए सब में साधुवाद है आपको, एक निरंजन स्वामी जी को और एक आपको। बहुत बहुत साधुवाद। साधुता है, सुनने की आदत डालो। सुनने भगवान को प्रिय लगा। गजासुर इतना सुंदर भजन करता है, इतना सुंदर स्मरण करता है, इतना सुंदर भक्ति करता है। पार्वती जी ने कहा जाकर उसको वर क्यों नहीं दे देते। शंकर भगवान कहने लगे वर देने गया और वर दे दिया और उसने भजन छोड़ दिया तो प्रीत ना टूटे। भगवान अगर गोदी में संतान दे दे तो भगवान को मत भूल जाना। भगवान अगर धन दे दे तो भगवान को मत भूल जाना। भगवान की एक आदत बड़ी विचित्र है। जैसे घर की मां और भगवान एक बराबर होता है। घर की मां क्या करती है, जब तक छोटा सा बच्चा रहता है तब तक उसे गोदी में रखती है, खूब संभालती है। बच्चा जब थोड़ा सा खिलौने से खेलना चालू कर देता है, मां उसके हाथ में खिलौना पकड़ाती है और अपने काम में जम के बोलो जरा लग जाती, अपने काम में लग। बोलो सही है कि गलत है? मां की आदत है, जब तक बच्चा खिलौना नहीं पकड़ता, जब तक बच्चा खिलौने से नहीं खेलता, जब तक बच्चा खिलौने में मन नहीं लगाता, तब तक मां उसको गोदी में रखती है, संभालती है, रखती है, सहजती है। और बच्चा जब मां धीरे से खिलौना पकड़ाती है और खिलौने से बच्चा जब खेलने लगता है, मां उसके हाथ में खिलौना पकड़ाकर उसको धीरे से जमीन पर सुलाकर मां चली जाती है, अपने काम में लग जाती है। भगवान भी यही करता है। भगवान चाहता है मैं तुझे धन दूंगा, सत्ता दूंगा, सुंदर काया दूंगा, घर में माया दूंगा, वैभव दूंगा, गाड़ी बंगला दूंगा। तू जब इसमें खेलने लगेगा मुझे भूल जाएगा। भगवान कहते हैं मैं तुझसे दूर हो जाऊंगा। मैं भी चाहता हूं कि तुझसे दूर हो जाऊं, क्योंकि अगर तू मेरा भजन करता रहा तो मुझे तुझे गोदी में बिठाना पड़ेगा। जब तक बच्चा खिलौने से नहीं खेलता तब तक मां गोदी में रखती है। भगवान चाहता है अगर मैं तुझे दे दूंगा और तू मुझे छोड़ेगा नहीं। पर भगवान कई कई ऐसे होते हैं कि वैभव मिलने पर परमात्मा को नहीं छोड़ते, सत्ता मिलने पर परमात्मा को नहीं छोड़ते, धन मिलने पर परमात्मा को नहीं छोड़ते। और कई ऐसे होते हैं जो सुख मिल गया तो परमात्मा को छोड़ देते हैं। भगवान को लगा गजासुर भजन करना बंद ना कर दे। पार्वती जी बोलती हैं आपका भक्त ऐसा नहीं हो सकता। शिव का भक्त शंकर भगवान को एक बार अगर पकड़ लेता है तो शंकर भगवान को अगर शंकर का भक्त छोड़ भी देता है तो शंकर भगवान अपने भक्त को मरते दम तक नहीं छोड़ते। अपने भक्त को नहीं छोड़ते, शिव नहीं छोड़ता। कैसे छूटे मेरा महादेव। अब शंकर भगवान पार्वती जी के कहने पर गजासुर के सामने प्रकट हो गए। मांग गजासुर तुझे क्या चाहिए। ये नेपाल की पावन धरा कथा चल रही है, डोलेश्वर शिवपुराण। डोलेश्वर, मांग गजासुर तुझे क्या चाहिए। गजासुर ने कहा बस भगवान मैंने कुछ मांगने के लिए तप नहीं करा। दुनिया का पहला असुर था गजासुर, पहला राक्षस था गजासुर जिसने मांगने के लिए तप नहीं करा। रावण जब जब तप करता था तब तब मांगता था। कंस जब जब तप करता था तब तब मांगता था। हिरण्यकशिपु जब जब तप करता था भगवान से मांगता था। हिरण्याक्ष जब जब तप करता था भगवान से मांगता था। तारकासुर के बेटे तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्ष की तप करते थे, भगवान से मांगते थे। पहला था असुर राक्षस गजासुर जिसने भगवान से नहीं मांगा।
मांग तुझे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ तो मांग ले। नहीं चाहिए। मैंने मांगने के लिए तब करा ही नहीं, तो मैं मांगू क्यों? फिर भी मांग ले। तो कहे अगर मांगने का कह रहे हो तो मुझे एक काम करो कि मैं जब तप करूं तो मुझे कोई जीव जंतु परेशान ना करे, इसलिए मैं जब तप करूं तो मेरे शरीर से अग्नि निकलती रहे, आग निकलती रहे, तो कोई जीव जंतु मेरे पास नहीं आएगा। मेरा हाथी का मुंह है, चींटी अंदर चली जाती है, भजन नहीं करने देती। पक्षी आ जाते हैं, भजन नहीं करने देते। मेरे शरीर से अग्नि निकलती रहे, बस ये वर दे दो। शिव जी ने तथास्तु कह दिया। शंकर भगवान चले गए। गजासुर अब जितना तप पहले कर रहा था उससे 1000 गुना ज्यादा तप फिर करने लगा। वापिस करना। अभी एक बेलपत्री चढ़ाई, कोई विशेष काम आ गया तो तुमने 2 बेलपत्री चढ़ा दी, मतलब दुगना तप, दुगना। सावन के महीने में 1 लोटा जल नहीं चढ़ाते अपन, कितना लेकर जाते हैं? जम के बोलो, 2 लोटा जल लेकर जाते हैं। दोनों हाथ में जल लेकर बाबा को धीरे धीरे जल समर्पित करते हैं। धार दोनों बराबर की चलती है, दोनों बराबर। मतलब दुगनी कामना, दुगनी कामना समर्पित कर रहे। धा एक सावन के महीने में अजमेर में कथा हो रही थी, राजस्थान की अजमेर में कथा थी, सावन के महीने में थी। तो हमने अजमेर वालों से कहा कि तुम अजमेर में कथा करा रहे हो राजस्थान में, उससे अच्छा है कि तुम पुष्कर जी में कथा कराओ, जो अजमेर के बिल्कुल पास में है। तो कम से कम दुनिया के लोग अगर पुष्कर जी आएंगे तो ब्रह्मा जी का दर्शन भी हो जाएगा, ब्रह्म सरोवर का स्नान भी हो जाएगा, और पुष्कर जी में जो शंकर जी के शिवालय पुराने बने हुए हैं उनका गुणगान भी हो जाएगा। तो बाबा ने ऐसी कृपा करी कि सावन के महीने में एक कथा अजमेर की जगह पुष्कर राज में रख दी। ये शिव कृपा है, ये शंकर जी की कृपा। तो वो कथा अजमेर की जगह पुष्कर की हो गई। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि पुष्कर ब्रह्मा जी का धाम, कथा का लाभ और पुष्कर राज का आनंद। पुष्कर राज कहते हैं उसको, तीर्थों का राज। तो आनंद ले, तीर्थों के गुरु है पुष्कर राज। शिव कथा कह रही, सावन के महीने में 2 लोटा जल। अब गजासुर ने अपनी भक्ति को बढ़ाया, दुगनी भक्ति होगा, दुगनी। और ऐसी दुगनी भक्ति गजासुर ने करी, देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। पार्वती जी बोली, गजब का भक्त है तुम्हारा, तुमने एक बार वर दे दिया तो ऐसा लगता है कि इसको लालच लग गया। अगर वर दिया है तो लालच लग गया इसको। हमको ऐसा लग रहा है कि इसको लालच लग गया। शिव जी ने कहा, मेरे भक्त को लालच नहीं लगता। कभी भूल से भी महादेव तुम्हारे पास में आ जाएं और आकर कहें कि तुझे क्या चाहिए, तो मेरा निवेदन है तुम धन दौलत संपदा सत्ता वैभव कुछ मत मांगना। सबसे पहले कह देना कि तुम मेरे घर चलो और मेरे परिवार वाले बनकर मेरे साथ रह लो, बस इतना दे। जब महाकाल तुम्हारे घर में आ जाएगा तो दुनिया का कोई काल तुम्हारे घर में आएगा? कौन आएगा? महाकाल जब घर में आ गया तो काल पीछे। मांगो तुम्हें क्या दिया जाए। शिव जी फिर आ गए उसके सामने, वो बुला नहीं रहा कि तुम आओ। शंकर भगवान पर जब हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, 1 बेलपत्री चढ़ाते हैं,
चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर भी धोकर अगर हम शिव जी को चढ़ा देते हैं तो तुम्हें शंकर भगवान से मांगना नहीं पड़ता। शंकर भगवान खुद तुम्हारे पीछे पीछे आकर कहते हैं कि कुछ मांग ले, क्या दे दूं तुझको, बोल। और मेरा जब बाबा देता है थोड़ा नहीं देता। कल कथा में सुना था 17 साल के बाद औलाद दी और एक नहीं दी थी, 2-2 दी थी बाबा ने। जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, देता है। मांगो, क्या दे। शिव जी आकर खड़े हो गए गजासुर के सामने, मांग तुझे क्या दिया जाए। गजासुर कहते हैं प्रभु मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा, साधना नहीं करी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, सब तुम्हारे पास रखो। भगवान बोले भोलेनाथ ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा दर्शन हुआ है और तू खाली ले जा। ना 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 ना, तुझे मांग। कई बार ऐसे रिश्तेदार मिल जाते हैं जो कहते हैं साहब हमारा लड़का अच्छी नौकरी करता है, सर्विस करता है, व्यापार अच्छा है, हमें दहेज का 1 रुपया भी, बोलो जम के, नहीं चाहिए। कोई कोई मिल जाता है ऐसा हीरा, बहुत कम मिलता है और कह देता है हमें तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं चाहिए। और कोई कोई ऐसा मिलता है कि साहब हमारा काम धंधा बहुत अच्छा है, व्यापार बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, नौकरी धंधा पानी सब अच्छा है, लड़का भी कमाता है, फैक्ट्री दुकान सब है, हमें तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं चाहिए, तुम जो दोगे अपनी लड़की को दोगे। अब 2 बात हो गई। एक कह रहा है मेरे को कुछ नहीं चाहिए और एक क्या बोल रहा है, तुम जो दोगे, बोलो बोलो जम के, अपनी लड़की को दो। हमारे यहाँ गाड़ी की कमी नहीं है, पर तुम्हारी लड़की को अगर कहीं जाना आना हो, घूमना हो तो बात दूसरी। हमारे यहाँ एलईडी टीवी की कोई कमी नहीं है, पर लड़की को अपने कमरे में अगर बोर हो रही हो और देखना हो तो बात दूसरी। हमारे यहाँ फर्नीचर की कोई कमी नहीं है, पर तुम्हारी बेटी को अगर कोई लॉकर में कुछ सामान रखना हो तो बात दूसरी। हमारे यहाँ कोई कमी नहीं। अब बोल रहा है हमें कुछ नहीं चाहिए और हिसाब पूरा दे दिया, पूरा। कई लोग कहते हैं आज मेरा एकादशी का व्रत है, कुछ नहीं खाऊंगी, और सवेरे से इतना खा गई, इतना खा गई कि 4 दिन की एकादशी 1 दिन में चढ़ गई। इतना खा। पति भी कह रहा है आज तुम्हारा व्रत है, कुछ नहीं खाऊंगी। सवेरे से मालूम पड़े साबूदाना की खिचड़ी, चिप्स, वेपर्स सब तल के, राजगिरे की खीर सब खा के बैठ गई। 12 बजे फिर भूख लगी, फिर से वो फल काट के खा गई। 5-6 बजी तो पति ने बेचारे ने रबड़ी भेज दी, रसगुल्ला भेज दिया, पेड़ा भेज दिया, पत्नी का व्रत है ले जा दिया, वो भी खा गई। रात को सोते सोते इतना बड़ा गिलास का दूध उसमें केले काट के डाल के खा गई। सो रही थी तो करमट बदल रही थी, पति ने पूछा क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्योंकि एकादशी है। अब ये नहीं बोल रही कि ज्यादा चढ़ गई, खाई, पेट दुख गया, केला इधर और खिचड़ी इधर, तकलीफ थी, नहीं बोले बस एकादशी है। पति आधी रात को उठा, रुक जा मैं तेरे लिए चाय बना के लाता। तो इतने में बोली चाय मत लाओ, घबराहट होती है, अलमारी में से इतनी बादाम दे दो। अलमारी खोल के इतनी बादाम दे दी, तो क्या काजू भी दे दो, तो फिर की ले काजू, काजू बादाम सूखा सूखा मुंह में नहीं जाए, थोड़ी किशमिश भी दे दो, किशमिश भी दे दो। अब पति सोने लगा, दूध ले आते आधा किला, चक्कर आई, 100 बार चरी तब एकादशी करी।
पति ने भी दूसरे दिन हनुमान जी को नारियल चढ़ा के कहा, इसकी एकादशी बंद करा दो, नहीं तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। इतनी चरे फिर एकादशी करे, क्या मतलब? एक महीने की एकादशी, दो एकादशी में पूरे हफ्ते का बैलेंस गड़बड़ कर देती है। पूरे हफ्ते भगवान ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? गजासुर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मांगना तो पड़ेगा। भगवान बोले, मेरा दर्शन खाली नहीं जाता, तुझे मांगना पड़ेगा। गजासुर बोले, चाहिए ही नहीं तो मुझे काय को मांगू? नहीं, तुझे मांगना पड़ेगा। शंकर जी को जो एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव जी से मांगो चाहे मत मांगो, मेरा भोलेनाथ देकर जरूर जाता है। मांग, तुझे क्या चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं, मांगना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा, तब गजासुर ने कहा, अगर देना चाहते हो तो अब क्या मांगू तुमसे? एक काम करो, मेरे पेट में आके बैठ जाओ। किससे कहा? शंकर जी, मेरे पेट में आकर बैठ जाओ। शंकर भगवान ने कहा, ठीक है। शंकर भगवान उसके मुख से प्रवेश कर उसके पेट में जाकर बैठ गए। शिव जी जैसी पेट में गजासुर के जाके बैठे, चारों तरफ हाहाकार मच गया। पार्वती जी ने सबको सूचना दे दी, महादेव नहीं आए, महादेव नहीं आए। 8 दिन हो गए, 16 दिन हो गए, 32 दिन हो गए, शंकर भगवान नहीं मिल रहे। बड़े गजब की ढूंढना चालू करा, सारे ब्रह्मांड में ढूंढा, महादेव नहीं मिलते। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा, कहां गए महादेव? भगवान नारायण बोले, हमको ही नहीं मालूम कहां गए। ब्रह्मा तुम हो, सबका हिसाब तुम्हारे पास में है, शंकर जी का हिसाब भी तुम्हारे पास होना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, सबका हिसाब रख लूं, पर शंकर जी का हिसाब नहीं रखूंगा। कब जाते, कहां जाते, कब आते, पता ही नहीं पड़ता। एक शमशान में राख लपेट के आते, दूसरे में मुर्दे की तैयारी करी आते। अपने बस का है नहीं ऐसा हिसाब। अब तुम बताओ कि भगवान कहां गए? भगवान विष्णु कहने लगे, चिंता मत करो, मैं ढूंढता हूं। भगवान नारायण ने ध्यान लगाया, नेत्र बंद कर मेरे महादेव। जो ध्यान लगाकर भगवान विष्णु बैठे और ध्यान लगाकर देखने लगे कि मेरे शिव गए कहां हैं, तब लगाया अंदाजा, गजासुर असुर है, राक्षस है। उस राक्षस के पेट में मेरे महादेव बैठे हुए हैं। महादेव बैठे राक्षस के पेट में। ये कथा है डोलेश्वर महादेव की। राक्षस के पेट में महादेव बैठे। पेट के अंदर छोटा सा बच्चा होता है तो वो मुड़ा हुआ होता है, दबा हुआ होता है। मेरे शिव गजासुर के पेट में बैठे रहे, झुककर झुककर। गजासुर के पेट में बैठे। और जब गजासुर के पेट में मेरा महादेव बैठा, सब जगह पर ढूंढा गया, नहीं मिले। भगवान विष्णु कहते हैं, चिंता मत करो, मैं लेकर आता हूं। भगवान विष्णु ने बुलाया नंदी को। नंदी आओ। नंदी ने हाथ जोड़कर बोला, बोलो प्रभु क्या बात है? भगवान कहने लगे, नंदी सरस्वती को बुलाओ। सरस्वती को बुलाकर कहा, इस नंदी को डांस करना सिखाओ, नंदी को नृत्य करना सिखाओ। सरस्वती जी बोली, मैं वीणा वादनी, स्वर देने वाली, मैं इस नंदी को स्वर नृत्य सिखाऊंगी? नंदी को? मैं नंदी को नृत्य नहीं सिखा सकती। मैं वीणा वादनी, सरस्वती, ब्रह्माणी, ब्रह्मांड को नृत्य सिखाने वाली, संगीत और स्वर देने वाली हूं। मैं नंदी को नहीं सिखा सकती। मनुष्य को सिखा सकती हूं, पशु को नहीं सिखा सकती। नंदी को जब पशु कहा, भगवान विष्णु ने तुम रुका जी को बुलाया। तुम रुका जी, तुम स्वर सम्राट हो, नंदी को नृत्य सिखा दो। तुम रुका जी ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। भगवान विष्णु के कहने पर नंदी को नृत्य सिखाया गया। नंदी नृत्य
करने लगे, सीखने लगे। सीखते सीखते कई दिन निकल गए। नंदी ने ऐसा नृत्य सीखा, ऐसा नृत्य सीखा कि नंदी का नृत्य देखकर भगवान विष्णु भी अचंभे में पड़ गए। इतना सुंदर नृत्य नंदी करे। भगवान विष्णु ने ग्वाले का रूप रख लिया, नंदी को रस्सी से बांध लिया, पकड़कर नंदी को ले गए गजासुर के सामने। गजासुर के सामने जाकर भगवान ग्वाले का रूप रखकर बंसी बजाने लगे। जो बंसी बजाई, और बंसी बजाते साथ में डमरू खड़काते, बंसी बजाते डमरू खड़काते। जो डमरू खड़काते नंदी नाचता, ऐसा नाचता, ऐसा नाचता कि गजासुर की दृष्टि उस नंदी पर पड़ गई। नंदी पर पड़ी तो गजासुर की साधना टूट गई। साधना टूटी, नंदी के पास में गजासुर पहुंचा और भगवान विष्णु जो ग्वाले का रूप रखे थे उनके पास पहुंचकर कहा, इतना सुंदर नृत्य मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मेरी तपस्या करते करते मैं त्यागी हो गया था, तप करते करते मैं बैरागी हो गया था, साधना में डूब गया था, अपनी जिंदगी जीना भूल गया था। इस नृत्य को देखकर मैं प्रसन्न हुआ। कल मेरे राजभवन में आई है। गजासुर ने अपने राजभवन में ग्वाले को और नंदी को बुला लिया। ग्वाले को और नंदी को बुलाया। राजभवन में भगवान विष्णु ग्वाले का रूप रख कर गए और नंदी को साथ लेकर गए। जाकर भगवान विष्णु से कहा कि ग्वाले बजाओ बंसी, खड़काओ डमरू। बंसी बजाए भगवान, डमरू खड़काए भगवान, और नंदी छम छम कर कर नाचा। ऐसा नंदी ने नृत्य किया, गजासुर प्रसन्न होकर, आनंदित होकर कहने लगे, ग्वाले प्रसन्न कर दिया तुमने, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, क्या दिया जाए तुमको। भगवान जो ग्वाले के रूप में थे वो कहने लगे, आप तो धर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, दयालु हो, दातार हो, आपके पास कोई कमी नहीं है, हम जानते हैं, पर मुझे लगता है कि तुम इतने बड़े दानी नहीं हो कि जो मैं मांगूंगा तुम दे दोगे। नहीं नहीं, मांगो मांगो, क्या चाहिए तुमको। नहीं नहीं, अरे तुम दयालु दातार दानी हो, शंकर भगवान की कृपा तुम पर है, तुम सब कुछ दे सकते हो, पर जो मैं मांगूंगा नहीं दे सकते। इतने में गजासुर को गुस्सा आ गया। गजासुर ने कहा, सुनो ग्वाले, इस सभा में सिंहासन पर बैठकर शिव की सौगंध खाकर कहता हूं, जो तुम मांगोगे तुम्हें दे दूंगा। संकल्प लेता हूं कि जो मांगोगे दूंगा। बस पलट तो नहीं जाओगे। नहीं पलटूंगा। भगवान ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारे पेट में जो शंकर भगवान बैठे हैं उनको प्रकट कर दीजिए, बस इतनी कृपा कर, प्रकट कर। शिवजी प्रकट हो गए, शंकर सामने सामने। गजासुर चरणों में पड़ गया, बाबा आप मेरे पेट में थे, मैंने किसी का अहित नहीं करा, आपने देखा होगा। मैंने आपको पेट में रखा पर अहित करने के लिए नहीं रखा। बाबा, भगवान शिव ने कहा, गजासुर तेरे पेट में मुझे रखा, तूने मुझे कष्ट नहीं दिया, मांग तुझे क्या चाहिए। गजासुर कहता है, जैसे झुककर आप मेरे उदर में बैठे रहे, उसी तरह इस भूमि पर आप झुक कर बैठे रहना। आपने मुझे नहीं डोलने दिया, आप ब्रह्मांड को मत डोलने देना, लोगों के विश्वास को मत डोलने देना। डोलेश्वर महादेव के रूप में आप विराजमान, शिव डोलेश्वर के रूप में विराजमान। मांग, और क्या चाहिए तुझको। गजासुर कहता है, 2 वर मांगूंगा भोलेनाथ, आज तक कुछ नहीं मांगा, आज 2 वर मांग रहा हूं। मांग ले, तुझे क्या चाहिए। पहला वर, भोलेनाथ जी मुझे दे दो, मेरा इस शरीर गजासुर का कोई अंग, चमड़ी, शरीर का कोई भाग आपके साथ रहे, ऐसा वर दे दो।
शंकर जी ने कहा चिंता मत कर, मैं तुझे पहला वर प्रदान करता हूं। मेरी अर्धांगिनी पार्वती स्नान करने जाएगी, उपटन लगाएगी, पुतला बनाएगी, उसका सिर में काटूंगा। तब गजासुर तेरा यह हाथी का मुख मैं अपने बेटे को लगाऊंगा और मेरा बेटे के रूप में तेरी पूजन होगी। गजासुर का सिर भगवान शंकर ने अपने बेटे के धड़ पर लगा दिया। गजासुर दूसरा वर मांग। गजासुर दूसरा वर मांगता है, जो एक बेलपत्री या आप पर चढ़ा हुआ जल आचमन करे तो केवल जल आपके पेट में ना रहे, पेट में जल ना रहे, शंकर का चढ़ा हुआ जल पिए तो शंकर भी उसके उदर में जाकर उसके रोग को समाप्त कर दे। बस इतनी कथा गजासुर को भर दे दिया। ये बेलपत्री जो शंकर भगवान पर चढ़ती है, चढ़कर उठाकर हम खाते हैं। जो जल शंकर जी को चढ़ता है उस जल का हम आचमन करते हैं। सीहोर का रुद्राक्ष लाकर पानी में गलाकर तांबे के लोटे में हम शिव जी को चढ़ाते हैं, उसका आचमन करते हैं। भगवान शिव की कथा, गजासुर की कथा कहती है, जो शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करे वो जल पेट में केवल जल ना रहे, वो महादेव खुद उदर में जाकर जीवों की रक्षा करे, वो जल साधारण ना हो। ऐसे गजासुर की कथा कही। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो।